This is a final बोर्ड पेपर ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। तो जी वाला जो पेपर था 2 मार्च को कंडक्ट हुआ था। तो जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करेंगे, उसका एक पार्ट है द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ कन्वेक्स लेंस इज़ गिवन इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल। तो जहाँ पर कन्वेक्स लेंस का ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है, जिसके बीच हमारे पास रीडिंग दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है जे वाला सेंटीमीटर में, इमेज डिस्टेंस दिया है सेंटीमीटर में, और उसके बाद एनालाइज इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमने जो क्वेश्चन जहाँ पर दिए हैं उसको अच्छे वे के साथ ऑब्जर्वेशन टेबल को एनालाइज करने के बाद हमने आंसर वगैरह बताने। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, जस्टिफाई योर आंसर। बिना कैलकुलेशन किए हमने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में ध्यान से देखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन को, तो ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है आपका 50 सेंटीमीटर। भी जहाँ पर हमने भी मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी सेम है, इमेज से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी सेम है। तो जी वाला कौन सा केस बनेगा, बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 इमेज फॉर्मड एट 2f2। तो डायग्राम के साथ क्लियर करेंगे, दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो जे सेंटर में लाइन पास हो रही है तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जे वाला सेंटर को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम जे वाला F1 2f1 इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जे वाला C2 सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं 2f2। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को जहाँ पर रखेंगे, जे जो दूरी है, जे कितना दी है हमारे पास, जे दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। लेफ्ट हैंड साइड है तो टेकन एज रखेंगे नेगेटिव, तो यू की वैल्यू जहाँ पर कितनी आएगी -50 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को C1 के ऊपर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। जे दूरी जहाँ से लेकर कितनी है आपके पास V = +50 सेंटीमीटर। तो जे आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जे इमेज डिस्टेंस है। तो जहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर C1 तक की दूरी को 50 सेंटीमीटर दिया है, और इसका हाफ कितना होगा, 50 का हाफ करें कितना आएगा 25 आएगा। तो हमारे पास जहाँ से लेकर जहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फर्स्ट में विदाउट कैलकुलेशन किए फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आएगा, हमने जस्टिफाई कर लिया है, तो फर्स्ट का आपके पास आंसर आएगा फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमें पता है टेकन एज नेगेटिव, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट वाई। तो हमने चेक करने में कौन सी ऑब्जर्वेशन आपके पास करेक्ट नहीं है। उसके बाद ड्रा रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मड फॉर दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने उसी का करेक्ट रे डायग्राम वगैरह ड्रा करना है। तो सबसे पहले चेक करें कौन सा आपके पास इनकरेक्ट है। तो ध्यान से चेक करेंगे, आपके पास हमने फाइंड किया था फोकल लेंथ कितना निकाला था 25 सेंटीमीटर। भी अगर इससे कम फोकल लेंथ होगी तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा वो कहाँ पर आएगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड मतलब फोकस के बिटवीन आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर चेक करेंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे ऑब्जर्वेशन आपके पास 6th जी वाली इनकरेक्ट है। भी अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम रखेंगे मींस ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बिटवीन, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेंगी आपके पास सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बट जहाँ पर आपके पास क्या दिया है +37.5। तो अगेन चेक करेंगे भी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर हो देन इमेज डिस्टेंस कितना मतलब कौन सा साइन आना चाहिए, नेगेटिव का। बट जहाँ पर आपके पास क्या है पॉजिटिव का साइन है। तो जे वाला जो आपके पास ऑब्जर्वेशन सेकंड है, जे वाली आपके पास करेक्ट नहीं है। करेक्ट करने के लिए आपके पास इसका रे डायग्राम बनाना है। तो जहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनेगा,
ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनेगी। तो इस तो करेक्ट रे डायग्राम कैसा आएगा? ऑब्जेक्ट को F1 एंड O के बिटवीन रखेंगे तो जो इमेज है क्या बनेगा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपके पास ये वाला इसका ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग करेक्ट का हमने रे डायग्राम बना दिया। तो थर्ड में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ U इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करनी है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैग्निफिकेशन का निकालना है भी, अगर U की वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो। तो ये वाला थर्ड है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है जहाँ पर? -30 सेंटीमीटर। तो टेबल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अगर U 30 सेंटीमीटर हो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में चेक करेंगे तो हमारे पास V कितना आएगा? V आएगा +150 सेंटीमीटर, +150 सेंटीमीटर। हमने मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला आएगा? M इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू, तो जे वाला लेंस है तो V/U आएगा। V की वैल्यू दिया है 150 एंड U दिया है -30। तो कट ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? M इज इक्वल टू -5। तो जे वाला मैग्निफिकेशन आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे के अकॉर्डिंग हम ये सारे का सारा टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और का बी पार्ट है। जा तो हमने ऊपर वाला पार्ट करना था या लोअर, तो बी का फर्स्ट है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। तो डेफिनेशन बतानी है हमने। तो आएगी एन इमेजिनरी लाइन जो पासिंग करेगी थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो C1 एंड C2 को मिलाएगी, जो लाइन C1 एंड C2 को मिलाएगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। तो नेक्स्ट है ड्रा अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस। भी अगर कनकेव लेंस की हम रे डायग्राम को रिमेंबर करें तो हमने शो करना है भी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, पैरेलल जाने के बाद वो किस पॉइंट में पास करेगी इन केस ऑफ कनकेव लेंस। तो ये हमने क्या करनी है? रे डायग्राम बनानी थी। तो इसका आपके पास रे डायग्राम आएगा दिस वन, और दिस इज अ कनकेव लेंस। सेंटर में जो लाइन पास होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जे वाला ऑप्टिकल सेंटर भी अगर रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो जे वाली डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्स करने के बाद बैक साइड एक्सटेंड वगैरह करेंगे तो जे वाला किस में पास करेगा? F1 के बीच, फोकस F1 के बीच पास करिए। तो जे हमने रे डायग्राम साथ बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साथ साथ इसको राइट डाउन वगैरह करेंगे। फोकल लेंथ कनकेव लेंस का, फोकल लेंथ दिया है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें? तो ऑब्जेक्ट आपके पास जो उसकी हाइट है वो कितना टॉल है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। कहने एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमने U की वैल्यू फाइंड करनी है। U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क so that its image is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर from the lens। V हमारे पास दिया है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें भी जो आपके पास जो इमेज बनेगी 15 सेंटीमीटर बने फ्रॉम द लेंस। तो हमें पता है कौन सा है हमारे पास? कनकेव लेंस। हमें पता है कनकेव लेंस में नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? आपके पास वर्चुअल वगैरह बनेगा। तो इसके बीच दो ही रे डायग्राम होती है। तो इस कनकेव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो किस साइड बनेगी? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। जहाँ पर दिया नहीं है हमने अपनी तरफ से लगाना है भी कनकेव लेंस आ जाए तो हमने V की वैल्यू पुट करनी है नेगेटिव। तो उसके बाद आल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। उसके बाद हमने H डैश निकालना है। तो जहाँ पर हम क्या लगाएंगे? लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो u फाइंड करना, जी इधर चला जाएगा, जी सारा इधर आ जाएगा। 1/u इज इक्वल टू 1/v
एंड -1/f। तो v दिया है हमारे पास -15 और f दिया है हमारे पास -20। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में जहाँ पर राइट डाउन करते हैं भी 1/u इज इक्वल टू माइनस ऊपर चला जाएगा 1/15 -1/15 माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे प्लस 1/20। तो हमने क्या करना है 20 और 15 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। तो कट ऑफ करें मतलब जाएगा आपके पास -4 +3। तो जहाँ से आपके पास आएगा -1/60, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 1/u है, तो u का आंसर कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। तो u हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने h डैश कैलकुलेट करना है। h डैश इज इक्वल टू v/u मल्टीप्लाई h। हमारे पास v दिया है -15, u हमने कैलकुलेट कर लिया -60, h हमारे पास दिया है 5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कट ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 4। तो h डैश की वैल्यू कितनी आएगी 5/4। तो रेशो को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1.25 सेंटीमीटर। थैंक यू।